खबरों की बात करते हैं। आतंकी अबू यूसुफ का जिक्र करेंगे। उनके उसका जो पिता है वो अब सामने आया है, ये खबर आ रही है। और तो अबू यूसुफ के बारे में कल से लगातार चर्चा है। बलरामपुर के घर में जो खुलासे हुए हैं, परिवार तक भी जांच पहुंच रही है। आपने देखा कि पत्नी और बच्चों के जो है पासपोर्ट मिला। ऋषभ हमारे साथ है। ऋषभ, ओवर टू यू। ऋषभ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो क्योंकि आपके साथ अबू यूसुफ के पिता, अबू यूसुफ जो पकड़ा गया है कल, उसके पिता मौजूद हैं। आप बात कीजिएगा। बिल्कुल जी 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 जीनत, देखिए अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ इस वक्त अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के पिता कफील अहमद साहब हैं। कफील अहमद से हम बात कर लेते हैं। कफील साहब, अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ये कब निकले हैं यहाँ से? जुमा के परसों वो से सुबह 4:30 बजे निकले हैं यहाँ से। रात कहीं रात पकड़ना उनको उतरौला से। ये हमारा बच्चा यही लेके गया है और वहाँ से रात पकड़ा कि वो वहाँ से चला। 5 बजे वो रात छूटती यहाँ से। 5 बजे वहाँ से छूट गई। वो पान बैठा के चले आए घर। अब वो 5 बजे वहाँ से बस छूटी। अब ये 10 बज के कुछ मिनट पर वहाँ पॉलीटेक्निक उतरे तो लड़की से हमारे बोले कि जो है बहनी हम आ रहे हैं तुम्हारे घर सीधे, क्योंकि मामू के लड़के का ऑपरेशन है तो हम पहले वहीं आएंगे, उसके बाद में फिर हम कहीं जाएंगे। तो बहन कहीं बिटिया कही ठीक है भैया आओ घर। तो वही चक्कर में सब रह गया। अब उसके बाद वो नाए पहुँचे, जुम्मा के दिन रहा। अब 2 बज गई जब, तो हम फिर यहाँ फ़ोन किए तो मैं बहन कहाँ पहुँचे कि नहीं, तो कहीं बनाए भैया आए, कहाँ रह गए, कब हुआ। अब इतने हम जाने तो बाद फिर हम फ़ोन लगावे लगे तो फ़ोन पकड़बे नहीं, उन्हें मोबाइल पर फ़ोन लगाए तो पकड़बे नहीं करे। बाहर बतावे यही से बतावे। तो ये बेटा वो इहो लगा मनी सब उनके मामों लगावे। फिर कल हमारे भाई साहब जो है अलीगंज में रहते हैं, उनके पास फ़ोन किया कि भैया ऐसे बात पहुँचे कि नहीं, हो सके तुम्हारे यहाँ गए हुए। तो कहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं आए हैं, हो सके तो चला गए हुए बाज़ार। काल से नीचे तवार बंद है बाज़ार, तो हो सके तो सामान वामान खरीदे चला गए हुए, तो परेशान ना हो अबे करिए। यह कुल चक्कर रहा। और उसके बाद में जब 4:30-5 बज गई नहीं पहुँचे, तब थोड़ा आदमी परेशान होने लगा कि कहीं नहीं पहुँचे, कहाँ चले गए, कब हुआ। तो अब उन्होंने लोग सब बच्चे जो हैं दौड़े लगे हेरे। और वहाँ हमारा जो है दामाद मजहर वो भी और 2 लड़के हैं वो भी सब ढूंढने लगे। तो कहीं पता ही नहीं। 10-10:30 बज गए। तो भाई साहब मेरे कहने लगे साहब भैया कि अब तो टाइम होगा, सवेरे जाके वहाँ से कोतवाली से फॉर्मेशन लिखवा के एक और कर देना, ताकि कि हमारा बच्चा गायब हो गया है और कुछ पता नहीं है। तो सुबह हम यहाँ से 9:30 बजे गए। तो वह बाहर जो मुंशी बैठे उनसे दरख्वास्त लिखा रहे थे। इतने में यहाँ कोतवाल साहब वहाँ से पूरा फोर्स कोतवाली से निकले। तो हम फिर हो सके तो पहुँच जाते, कौन पता है कि का हुआ, कहाँ जाते का हमने कुछ इल्म ही नहीं तो वहाँ से आए। अब इधर आए, हम चला गए दरख्वास्त लेके। प्रधान बेचारे हमारा पहचान वाले थोड़ा रहे, तो हम कहीं कबो गाना वहाँ थाना कोतवाली की देखबे नहीं किए, कबो गईबे नहीं किए। तो थोड़ा हमें दहशत लगे, डर लगे। तो कहा लगे कि नहीं चलो हम चली थे। हम कहें उनसे, तो कहने चलो दरख्वास्त दे के जो बच्चा तुम्हारा गायब है तो चलो। तो मैंने दरख्वास्त लिखा के अंदर लेके गए मुंशी के पास। तो मुंशी लेकिन पढ़ी नहीं, तो कहा लगे साहब कोतवाल साहब चौराहो भी गए हैं तो उनसे मिल लियो। प्रधान से थोड़ा कोतवाल से मैंने जान पहचान है या कुछ है, तो कहीं ठीक है। और वो जब हमारे चौराहे पहुँचे गए तो इतने में कोतवाल साहब चला गए। अब वहाँ चला गया, अब वहीं खड़ा है ताकत है। उसके बाद मैं जो है कहीं पता नहीं कितना टाइम है का हो गया। अब हासिम पारा हमारे जो ये है, यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ से ये बाग मललिया का ये चौकी है। तो यहाँ से हम जो है पुलिस वाले एक दरोगा जी रहे तो पहचानत रहे। तो बाहर से हम आवत रहे तो कहीं घोराई गए। तो कहीं कि जो है मोबाइल हमारा कोई गायब, हम कहें हाँ कहीं गाड़ी पर बैठो वो हमारा रहा है। तो दोनों मैंने गाड़ी पर बैठा ली है। अब ऋषभ, ये तो चलिए उनके गायब होने की बातें बता रहे हैं, जरा पूछिए कल दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, घर में जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, बॉम्ब्स की 2 मानव बम की जैकेट्स मिलती हैं, इतना सारा सामान मिला है, आपत्तिजनक साहित्यों का भी जिक्र हो रहा है। क्या इन लोगों को बिल्कुल खबर नहीं थी? अब जब पता चल गया है कि बेटा कहाँ था और क्या कर रहा था,
उसके बाद क्या कहेंगे, ये पूछिए जरा आप। चचा देखिए, ये तो बात हो गई कि शनिवार सुबह आपको पता चल गया कि वहां वो गिरफ्तार हो गए हैं, शुक्र को यहाँ से निकले थे। तो अब कल रात को जो फोर्स आई है, कल दिन में फोर्स आई है, वो बता रहे हैं आपके घर से कुछ चीजें बरामद हुई हैं। आपको है कुछ जानकारी यहाँ क्या था? कुछ नहीं पता हमको। रात में हमको पता चला है, जब पुलिस आई है, जब वो सामान जब ढूंढ के निकालने लगे है, तब हमको पता चला है कि ये क्या चीज़ है। अभी तक नहीं हमको मालूम है कि कौन चीज़ है, क्या है, कुछ हमको नहीं पता है। हम वहाँ गई ही नहीं की है, बस खड़ा रहे दूर है। उसके बाद में आए बैठ जाए, पुलिस वाले कहा भैया चचा बैठ जाओ, हम बैठ जाए। काव है काव नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि कौन चीज़ काव करत रहे, काव करत रहे, कुछ नहीं। भाई बीमार रहते रहे, लेटा बैठा रहते रहे, कहीं दुकान पर चला गए। जब बोली वाली जब थोड़ा तबीयत ठीक रहा है तो भैया दुकान पर जाओ, 150 रुपये, 2 लड़के हैं, खर्चा कहाँ चली, तो दुकान पर यहाँ चला जाए, जो सामान वामान घटता है बढ़ के। चाचा एक चीज बताइए कि जो भी बरामदगी हुई है कहाँ से हुई है, क्या बरामद हुआ है, कब हुआ है? हमें कुछ नहीं साहब मालूम है कहाँ से हुआ। हमारे अफसोस के, हमारे उसके, हम बगले बैठे रहे। कहाँ से मिला, कब हुआ, कुछ हमको नहीं मालूम है। ऋषभ, आपके घर से कुछ बरामद हुआ है, ये मालूम है? फिर आप पूछिए कि वो पढ़ाई लिखाई से लेके कामकाज से लेके ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं करते तो घर कैसे चलता था, घर का खर्चा कैसे चलता था, पत्नी बच्चे हैं उसके पास, सबका पासपोर्ट बना हुआ है, सब मुफ्त में नहीं होता, कहीं से तो खर्चा चल रहा होगा, रोटी तो खाते होंगे। इतना सारा सामान जो है कहां से आया, इस बारे में क्या बिल्कुल ही नहीं पता? एक घर में रह के भी नहीं रहते क्या ये लोग? चचा आप कुछ बताएंगे कि मुस्तकीम कितना पढ़े थे, कब कब कहाँ नौकरी किए, अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा था? उनके घर का खर्चा, अब वो जब वहाँ सऊदी में थे 5 साल तो अपना खर्चा वो सामने थे, तब हमारे साथ में थे वो। दुबई में थे तो हमारे साथ में थे। अच्छा, उसके बाद में जब वहाँ से जब कतर गए लास्ट में, तब उनके ऊपर हम नाराज़ हो गए। जब 12 दिन के ऊपर वो वापस चले आए तो हम नाराज़ हो गए। लेकिन जब उत्तराचल वो आए, जब गिर गए 2-3-4 महीने, तो औलाद की मोहब्बत नहीं मानी। जब इतना पैसा 5,000, 6,000, 10,000 महीना में लगता था, हम कहीं भी करके, जब उसके पास कोई कुछ है नहीं हैं, तो हम उसको पैसा चाहे जहाँ से इंतजाम करके हम देते हैं। लखनऊ जाके MRI करावें, दवाई लिए, अपन 2 एक रोज़ कौने दिन तो जाते हैं, एक रोज़ में लौट होते हैं ना। उनके चचा के घर रहा, 1 रोज़ 2 रोज़ रह के अपन दवा लेके इनसे पूछेगा अपनी बहू के बारे में कोई जानकारी देंगे। आरोप लग रहे हैं कि जो यूसुफ उर्फ मुस्तकीम है, उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी, और अभी जानकारी जैसे इन्होंने दी कि वो अरब में भी रहे हैं, कतर का भी जिक्र कर रहे हैं जिस तरह से। तो ये पूरा जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ तो बताएं। तो उन्हें जो है वही दुकान उपान पर 10 रोज 15 रोज पर। अच्छा चचा, एक बात आप ये बता दें, कितने तक पढ़े थे और कहाँ विदेश कहाँ गए, कितना समय रहे, कहाँ? अब साहब ऐसा, पहले तो कतर गए, वहाँ दुबई गए, टूरिस्ट भी 6 महीना रहे। उसके बाद में वो गए सऊदी गए, 5 साल थे, तो वहाँ से वो पकड़ गए। वहाँ दूसरी जगह काम करते थे, तो वहाँ का जो है वो मिस्री कोई था, तो वो पगार बराबर नहीं देता, खाने पीने बहुत देता। 7-8 आदमी थे, तो वो जो नहीं दिया, जो लोग खाने बिना परेशान हो गए। तो ये पासपोर्ट वो ले लिया, पासपोर्ट लोग मांगने लगे, पासपोर्ट नहीं दिया, बस ये चुपके से भाग गए। 2-3 आदमी भाग गए दूसरी जगह वो चुप्पे चोरी काम। 4 साल की, 4 साल के बाद में ये जो है जब घबराए गए कि 4 साल हो गए, तब उसके बाद में जो है पुलिस के हवाले हो गए। तो वहाँ की पुलिस पकड़ के 10 रोज या 15 रोज से कुल कस्टडी में रखे रही। फिर वहाँ से इनको भेज दिया। ये आए हैदराबाद से फिर ये घर आए। घर आए तो अब 4-6 महीना घरे रहे। फिर उसके बाद में ये चले गए जो है दिल्ली। दिल्ली के कोई पहचान वाला रहा पी काम, तो वहाँ 2-3 महीना काम की। तो फिर उसके बाद में ये चला गया रायपुर। रायपुर गए, 4-5 महीना हुआ काम की। फिर वहाँ से वो चले आए। फिर हमारे बोले तो उसके बाद में जो है कतर में यहाँ दोनों बच्चे हमारे जो थे, वो भैया बोले कि तुम इधर उधर घूम रहे हो, तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? अब हम लोग, हमारे 2-3-4 बहनें हैं, हमारे 3 भाई हैं, और फिर शादी होना सबका है, तो कैसे घर चलेगा, खर्चा चलेगा? तो कह लगे ठीक है। तो कहीं भैया क्या करी? तब कहीं ऐसा है तो चले आओ, यहाँ हम वीज़ा निकलवाई दी थे। तो वीज़ा जब वहाँ निकलवाएँ तो ये गए 10-12 रोज़ खुल रहे। 10-12 रोज में यहाँ वापस चले गए। भैया हम नहीं उससे जमेगा, ये पगार बहुत कम। आप ऋषभ बहू के बारे में पूछिएगा।
ये तो जानकारी हुई दुबई, कतर, चाहे हम हैदराबाद का जिक्र करें, दिल्ली का, रायपुर का। बहू के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि वो सपोर्ट करती थी। अब ये उत्तरांचल चली गई, हाँ, वहीं से। चाचा, इनकी शादी कब हुई, कहाँ हुई, और पत्नी क्या इनके बारे में जानती थी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? अब इनकी शादी सन 11 में भई है, 11 में, जब यहाँ से 11 में भाई जब वहाँ से आए हैं लौट के सऊदी से लौट के आए हैं। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में उनकी शादी कर दी है। हाँ, और उसके बाद में हम नहीं कुछ पता है कि वह गिरे हैं, जब चोट लाग गए उनके, तब से घर ही पे कोई काम कर नहीं सकते थे। वह असद अब्बास के दवा वहाँ से लखनऊ 2 साल हुआ है। अब ये दवा इनके डुमरियागंज से हो रहा है। हाँ, अब और कुछ हमको नहीं मालूम। अपन घर के अंदर रहते थे, हाँ, नमाज पढ़ के अपन फिर जो है वह दुकान छुट्टी कर लिए है। अब उनकी दुकान पर यहाँ अब इनके असल में 15 एक चीज़ बताइए चाचा, तो अभी जो इनकी पत्नी थी, 4 बच्चों की बात बता रहे हैं, तो पत्नी यहाँ साथ रहती थी इसी घर में? हाँ, इसी घर में रहती थी, इसी घर। हम तो अलग है, हाँ, खाना पानी हमसे वो अलग है। 2 साल हो गया, हाँ, 2 साल लगभग हो गया। वो अपना अलग रहता है, सिर्फ चावल हमारा गेहूँ, हाँ, वो खाली लेती है और कोई मतलब नहीं हमसे। हम मैंने बच्चे में फंसे कि हम उनको देखें, जब कोई काम लायक नहीं है, जब तक हमारे पास पैसा था। ऋषभ, अब जो है, जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से जानकारियां आ रही हैं, और फिर एक और खबर ये आ रही है, आप प्लीज इस बारे में भी पूछिएगा कि ये कहा जा रहा है कि विस्फोटक जो है उसको ये लोग चेक किया करते थे कब्रिस्तान में जाकर। इस बारे में कोई जानकारी है, कुछ इंफॉर्मेशन ये दें? चाचा, जैसा पुलिस बता रही है कि यहाँ पे वो किसी बारूद यहाँ पे इकट्ठा किए थे, और पास में जो कब्रिस्तान है वहाँ जाके बम की टेस्टिंग भी किए थे कुछ। नहीं, इसके नहीं, कभी वो बाग में तो जाते ही नहीं है। ईद बकरीद में हम लोग जाते हैं वहाँ कब्रिस्तान पे, वहाँ दरूद फातिहा करते हैं। वो भी कभी कहीं हो सकता कभी चले गए, लेकिन कभी ना वो तो बारूद और हमने सुना ही नहीं है। आज तक हम घर के अंदर उनको रह देते कि जाके तुम अपने ससुराल रहो, कहीं भी जाके रहो, हम घर के अंदर हमारे बाप दादे इतने इज्जतदार रहे, और तुमने ये क्या काम किया है? आपको अफसोस है जो कि इतना अफसोस है, दिल जान कि कितना अफसोस है, कितना हम पूरे इलाका में यहाँ कफील और मुस्तकीम यह सब जानते हैं कि मुस्तकीम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बातचीत करता है, बहुत कायदे है, ना किसी के यहाँ आना, ना किसी के यहाँ जाना, किसी से मतलब वास्ता नहीं। बहन लोग, माँ उनके, अगर उनकी माँ की ननिया का नाम है, ये मैका ये है, लेकिन वो घर से अंदर बाहर निकलती तो कहती है अम्मा जो नकाब लगा के जाओ, पर्दा बहुत ज़रूरी है। बहन बिटिया हमारी जो है वहाँ बौड़ियार में पढ़ती है, जो है बरहमा तक पढ़ी है, वो अगर बगैर नकाब निकले तो तुरंत लड़कियों पर बच्चियों को तो जुड़ते हैं, वो क्या नाम है, नकाब लगा के भेजते हैं कि यहाँ जाना है तो नकाब लगा के जाओ। कोई बाहर से आदमी आता था, कोई नहीं, सिर्फ उनके ससुराल में कभी परिवार में कितने लोग हैं? ये बता रहे हैं कि खाना पीना भी अलग था, लेकिन घर एक ही था। परिवार में कुल कितने लोग हैं? कभी कोई डाउट नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, जबकि इतने ज्यादा हम देख रहे हैं कि हथियारों का जिक्र हो रहा है, जैकेट्स का जिक्र हो रहा है, मानव बम जैकेट्स और भी विस्फोटकों का जिक्र हो रहा है। क्या किसी को कोई शक नहीं हुआ? ये कहा जा रहा है कि जमीन से कुछ चीजें खोद कर भी जो है निकाली गई हैं, बरामद हुई है। क्या किसी को खबर ही नहीं हुई? जाते थे सर सामान खरीदने के। चाचा, ये बताइए, आप यहाँ साथ रह रहे हैं, परिवार हैं, कभी आपको या गांव के किसी लोग को, रिश्तेदार को कुछ शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मुस्तकीम? कुछ नहीं। सुबह गांव वाले ऐसे न रिश्तेदार आवत हैं, न हमारे घर कोई गांव वाला। हमारा घर बिल्कुल अलग है, किसी से मतलब वास्ता नहीं है। सिर्फ हमसे मतलब गांव वाले से थोड़ा बहुत हम निकलते हैं, आते जाते हैं, तो दुआ सलाम है या उठना बैठना है, और वो किसी से नहीं मतलब वास्ता रखते थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए चाचा, कि जैसा बताया जा रहा है कि कल रात को यहाँ पे दिल्ली की स्पेशल सेल थी और घर के अंदर से कुछ चीज़ बरामद की है, कहीं खुदाई भी की है, कहीं खुदाई की है घर में कुछ खोद? साहब देखे खुदाई देखे नहीं, हम घर के अंदर मारे अफसोस कि कहीं भी नहीं कि उनके घर में क्या हुआ है, कहाँ से कौन सामान निकला है। हम घर के अंदर गए नहीं, बस यहाँ आंगन में जो है, हाँ, यहीं हम खाली बैठे रहे बस। पुलिस वाले कहले चाचा तुम बैठ जाओ,
नहीं, उनके कमरे से कुछ बरामद हुआ है, कमरे से? हाँ, ये सुना है कि उनके कमरे से कुछ माल बरामद हुआ है। अब उनका जब कमरा अलग है तो उनके यहाँ से नहीं निकले, हमारे यहाँ से निकलेगा, हमारे कमरे से निकलेगा, तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो भैया। पूछिए ऋषभ, बहू से पूछताछ हुई है, यूसुफ की पत्नी से पूछताछ हुई है कई घंटे तक, उसने कुछ खुलासा किया, क्या ये वहां पर मौजूद थे, कुछ बताया हो? और क्या आसपास में, क्योंकि ये इसी घर में ये लोग रहते थे, तो अबू यूसुफ की पत्नी, उसके बच्चे और कौन लोग हैं परिवार में इस वक्त, इन सब बारीकियों से इन सब पे पूछिए। तो उनकी पत्नी भी नहीं थी घर पे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी क्या उनकी पत्नी बच्चे अंदर मौजूद है? कल पुलिस ने उनकी पत्नी से पूछताछ की है? हाँ, पूछताछ की है। हाँ, पूछताछ की है, पूछताछ की है। तो एक नहीं, दो तीन पत्रकार सब रहे, सब पूछिन है, का पूछिन है, हम वहीं आए रहे। उनकी पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की है? हाँ, पूछताछ की है, पुलिस वाले रहे, पत्रकार रहे, सब पूछिन है। तो आपको नहीं पता क्या बात हुई, उनकी पत्नी ने क्या बताया? हमने उतना नहीं, हम उसके पास गए नहीं, थोड़ी दूर पर हम खड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता बात हो रहा था, क्या बात हो रहा था हमको नहीं मालूम। अभी क्या है, उनकी पत्नी बच्चे सब हैं? हाँ, सब है। कहाँ है? घर पे हैं। ठीक।